आर्टिकल 19 भी नहीं दे रहे। आर्टिकल 19 क्या है? फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि तुम तो हो ही बाहर के, यहां पर आके थोड़ी मोदी सरकार हाय हाय करने लगोगे। आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत बार एग्जाम है, केवल इंडियंस के लिए है ना। हाँ, लेकिन देखो अब तुम कह रहे हो कि इसमें क्या है कि वो हर चीज में एब्सोल्यूट इन नेचर तो है नहीं, सब टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। आर्टिकल 16 अगर फॉरेनर्स के लिए होगा तो वो अंग्रेजों के लिए भी हो गया। मतलब कोई इंग्लैंड से आए, कोई चाइना से आए, उसके लिए भी हो जाएगा। आर्टिकल 16 क्या है? आर्टिकल 16 क्या है? नौकरियों में बराबरी का अधिकार। आर्टिकल 16 इससे जुड़ा हुआ है। जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब केवल इंडियंस के लिए है, और आर्टिकल 16 की सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। लेकिन कोई चाइनीज आए तो वो थोड़ी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। वो ये बोलेगा कि कोई चाइनीज यहाँ पर आए बोले कि भाई मैं तो यूपीएससी का एग्जाम दूंगा, आर्टिकल 16 मुझे अधिकार देता है कि नौकरियों में बराबरी का अधिकार होना चाहिए, तो हम उसे बोलेंगे भाई आर्टिकल 16 फॉरनर्स के लिए नहीं है, हम डिनाई कर सकते हैं। नहीं, तू नहीं कर सकता तैयारी, कर जा अपने यहाँ धंधा कर ले, कोई बात नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरियों में बराबरी का मौका तुझे नहीं मिलेगा। आर्टिकल 16 केवल इंडियन के लिए है। अगर ये फॉरनर्स को दे देंगे आर्टिकल 16, तो कोई भी दुनिया में कहीं से भी, केनिया से आ गया, युगांडा से कोई आ गया, वो आके यहाँ पर तैयारी करने लग जाएगा। आर्टिकल 16 अगर फॉरनर्स को देंगे तो उनकी भी नौकरी लग जाएगी हमारे सिस्टम में, फौज में भी भर्ती होने लग जाएंगे वो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस में। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को जैसे नेपाल है, भूटान है, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन है, तो उन्हें फ्रेंडली रिलेशंस मतलब हम उन्हें घर का ही मानते हैं, उनको परमिशन। जैसे नेपाल के साथ क्या है, रोटी और बेटी का रिश्ता है। रोटी और बेटी मतलब ऐसी तो बोलते हैं, रोटी बेटी का रिश्ता नहीं। ओहो, कईयों को तो सुना ही नहीं, कईयों ने। नेपाल के साथ हमारा रोटी और बेटी का नाता है। रोटी और बेटी का नाता मतलब नेपाल से लोग यहाँ पर कामकाज के लिए आते हैं, यहाँ से भी लोग धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए जाते हैं। रोटी मतलब लाइवलीहुड, और बेटी का मतलब है कि रिश्तेदारी है। यहाँ से वहाँ शादियाँ होती है, वहाँ से यहाँ पर आके लोग शादियाँ करते हैं। हाँ, हाँ, श्री राम का ससुराल है वहाँ पर। हाँ, तो हमारे भगवान राम का ससुराल है, तो फिर रिश्ता ही हो गया, समझ लो, समधी समधी हो गए ना हम तो, है ना। तो रोटी बेटी संबंध है, सीता जी वहीं की थी, तो रोटी बेटी संबंध नेपाल के साथ, ऐसा बोलते हैं। तो नेपाल भूटान के साथ वैसे भी हमारा क्या है, ओपन बॉर्डर है। वीजा के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है नेपाल जाने के लिए या भूटान जाने के लिए, ओपन बॉर्डर है, जाओ मुंह उठा के, कभी भी, कभी भी आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान नहीं जा सकते ना, वीजा लगेगा वहां तो, बिना वीजा के भी जा सकते हो बजरंगी भाईजान, कार के नीचे से, पर कोई पकड़ ना ले बस। ठीक है, नेपाल भूटान का ही चक्कर नहीं है, खुले में जाओ, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी लेके जाओ अपनी, गाड़ी के कागज वैलिड होने चाहिए बस, अपनी कार में, अपनी बाइक में, अपनी साइकिल में चले जाओ नेपाल, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, देखो आप, आर्टिकल 15 क्या है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस। आर्टिकल 15 ये बात कर। लेकिन अंग्रेजों के साथ डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है क्योंकि वो अंग्रेज हैं, तो किया जा सकता, मतलब क्योंकि आर्टिकल 15 अंग्रेजों के लिए तो नहीं है ना। मतलब अगर कोई ताजमहल देखने के लिए जाए, इंडियन के लिए टिकट 50 रुपए का, अंग्रेजों के लिए टिकट 500 का, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं अंग्रेज के साथ। वो बोलेगा यार क्या है ये, मैं अंग्रेज हूं तो 500 लोगे, तो हम बोलेंगे हाँ लेंगे, आर्टिकल 15 तेरे लिए नहीं है। क्या, कई जगह देखोगे ना फीस और फॉरेनर्स के लिए अलग ही होती है, ज्यादा ज्यादा पे कर सकते हो, इंडियंस के लिए अलग, तो डिस्क्रिमिनेशन है ना। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, कि तुम कहाँ पैदा हुए, बाहर पैदा हुए, ठीक है, तो इस वजह से उनके साथ हो रहा है, तो किया जा सकता है, क्योंकि तुम अंग्रेज हो, तुम इंडियन नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें अलग ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम किसी वजह से यहाँ पर आए हुए हो हमारी धरती में, इसलिए हम आर्टिकल 15 का अधिकार तुम्हें नहीं दे रहे, और आर्टिकल 16 का भी नहीं दे रहे कि नौकरियों में, तुम तो हो ही नहीं हमारे यहाँ के, तुम तो हो ही बाहर के, इसलिए नौकरियों वाला आर्टिकल 16 भी तुम्हें नहीं दे रहे हम अधिकार। आर्टिकल 19 भी नहीं दे रहे। आर्टिकल 19 क्या है? फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि तुम तो हो ही बाहर के, यहाँ पर आके थोड़ी मोदी सरकार हाय हाय करने लगोगे।
ये तुम्हारे लिए नहीं है। आर्टिकल 19 का अधिकार देने का मतलब है कि अंग्रेज यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर बोले मोदी सरकार हाय हाय धरने पे बैठे हुए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोल के फालतू की चीजें बना रहे मीडिया में, वीडियो बना रहे हैं मोदी के खिलाफ, वो सब नहीं कर सकते क्योंकि कई लोगों को सरकार वापस भेजती है। कई लोग बांग्लादेश या इधर उधर से आए थे इंडिया और फिर क्या करने लगे, यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ ना धरने प्रदर्शन करने लगे। बांग्लादेश से आए हुए थे, धरना प्रदर्शन क्यों, वो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया उसके खिलाफ या एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टूडेंट भी थे जो यहाँ पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में आए प्रॉपर वीजा लेकर, बांग्लादेश से आए हुए। मोदी सरकार ने वीजा सबका कैंसिल और वापस जाओ, एडमिशन एडमिशन तुम्हारा कॉलेज छूट गया, अब वहीं पढ़ो तुम्हें वीजा में कंडीशन थी तुम ये सारी चीजें नहीं करोगे। आर्टिकल 19 तुम्हारे लिए नहीं है कि तुम यहाँ धरना प्रदर्शन करो इंडिया में आके। अब हम किसी देश में जाएं, अमेरिका में जाएं वीजा लेके कामकाज में, और वहां डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों में नारेबाजी करने लग जाएं, वो अधिकार हमें थोड़ी देंगे। वो हमें क्या मतलब वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नाराबाजी। एक तो हम तुम किसी के घर में मेहमान बन के जाओ और उसी के घर में बगावत कर दो, खाना भी थोड़ी खिलाएंगे, वो तो लात मार के भगा देंगे। हाँ, तो अगर जो इंडियन है वहां पर वहां के फंडामेंटल राइट्स क्या उन्हें अलाउ करते हैं वो देखना है कनाडा को। हमारे यहाँ अलाउड ही नहीं है, कोई कैनेडियन या कोई भी आता है तो ठीक है, अगर वहां पर परमिशन नहीं होगी तो वो वापस भी भेज सकते हैं। लेकिन कनाडा में तो कुछ जगह ऐसी हैं कि वो तो आधा पंजाब है टोरंटो, उनकी तो इकोनॉमी और कई चीजें उन्हीं से चल रही हैं, तो ऐसे वो रिलेशन नहीं खराब करेंगे, कुछ अधिकार उन्हें दे के रखेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं चल रहा है। जब उन्हें लगेगा कि ये जो लोग हैं कनाडा में इंडिया से आए हुए इंडियन, क्योंकि ज्यादा तो पंजाब के हैं वहां पर, कि वो आए हुए और वो ना कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट थ्रेट बन रहे हैं, तब वो वापस भेजेंगे। अगर उन्हें लगेगा नॉर्मल है, क्या है, कुछ नहीं है, और या तो मोदी सरकार के खिलाफ बांग्लादेश से आए हुए लोग हों और फिर होंगे वो मुस्लिम, मोदी सरकार तो पहले ही मुस्लिमों के अगेंस्ट हो तो उठा के बाहर फेंक देंगे। अगर ममता बनर्जी प्रधानमंत्री होगी वो नहीं फेंकेगी। हाँ, फर्क पड़ता है ना कौन रूल करता है, हर चीज का फर्क। हाँ, तो आर्टिकल 29 कल्चरल और रिलीजियस राइट्स हैं, ये अंग्रेजों को नहीं मिलेंगे, केवल इंडियंस को है। मतलब कोई भी फॉरेनर यहाँ पर आके अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए आंदोलन चला ले या कुछ कर ले या एजुकेशनल राइट्स के लिए अपने लिए अलग से स्कूल खोल ले, वो अधिकार नहीं है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं आर्टिकल 29-30 माइनॉरिटीज के लिए, ये भी अंग्रेजों के लिए नहीं है। तो ये 5 आर्टिकल्स हैं जो ओनली फॉर इंडियंस हैं।